जेरल्ड ने अपनी 40 साल की पत्नी जेसी को हैंडकफ से बिस्तर पर बांध दिया। वो कुछ करने ही वाला था कि अचानक उसे दिल का दौरा आ गया और वो जेसी की बाहों में गिर गया। जेसी ने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। वो डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। उसने पूरी ताकत से जेरल्ड को संभालने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी आंखें देखीं तो उसे एहसास हुआ कि वो मर चुका है। जेरल्ड का बैलेंस खराब हुआ और वो एक तरफ गिर गया। जेसी ने उसे देखने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ हैंडकफ से बंधे होने के कारण वो हिल भी नहीं पाई। उसने जेरल्ड का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने देखा कि जेरल्ड के सिर से खून बह रहा है तो उसकी उम्मीद भी खत्म हो गई। वो मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन उनकी विला सुनसान इलाके में थी और आसपास कोई नहीं था। कई घंटे बीत गए, लेकिन कोई नहीं आया। जेसी थक चुकी थी। तभी दरवाजे पर अजीब आवाज आई। उसे लगा कोई उसे बचाने आया है, लेकिन वो एक भूखा आवारा कुत्ता था जो कमरे में घुस आया। उसकी आंखों में खाने की भूख दिख रही थी। कुत्ता जेरल्ड के शव के पास गया और खून सूंघने लगा। जेसी ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं। फिर जेसी ने देखा कि कुत्ते ने जेरल्ड का हाथ काट लिया। जेसी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन हैंडकफ से बंधी होने के कारण कुछ नहीं कर सकी। उसने पास रखी किताबें गिराकर कुत्ते की तरफ फेंकी। इससे कुत्ता बस पीछे हटा, लेकिन दूर नहीं गया। तभी अचानक जेसी ने देखा कि बिस्तर से एक हाथ निकला और जेरल्ड धीरे धीरे उठने लगा। उसे लगा कि जेरल्ड जिंदा है। उसने उससे हैंडकफ खोलने को कहा, लेकिन अगले ही पल उसने जेरल्ड का शव जमीन पर गिरा देखा। जेसी को एहसास हुआ कि उसे भ्रम हो रहा है। जेरल्ड का भ्रम उसे कहने लगा कि अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो उसे खुद को बचाना होगा। जेसी ने चारों तरफ देखा और हैंडकफ से हाथ निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। आखिरकार उसने अपनी उंगली कटवाकर हाथ निकाल लिया। एक हाथ आजाद होने के बाद उसने बेड साइड टेबल से कुछ ब्रेक करके दूसरी हैंडकफ भी खोल दी, लेकिन जेसी का भ्रम अभी भी जारी था। अब उसे न सिर्फ जेरल्ड का बल्कि अपने खुद के दोहरे रूप भी दिख रहे थे। दोनों डुप्लीकेट्स आपस में बहस कर रहे थे। जेसी ने अपनी आंखें बंद कर लीं ताकि वे गायब हो जाएं। तभी उसे बेड साइड टेबल पर रखा फोन दिखा। अगर वो उसे ले पाती तो मदद बुला सकती थी, लेकिन फोन तक पहुंच पाना मुश्किल था। इधर कुत्ता फिर से जेरल्ड के शरीर को खा रहा था। जेसी अब पूरी तरह थक चुकी थी। उसे याद आया कि जेरल्ड ने पानी का गिलास शेल्फ पर रखा था। उसने मुश्किल से गिलास उठाया, लेकिन वो पी नहीं पाई। जब वो कुछ आराम कर रही थी, उसने अचानक देखा कि एक डरावना लंबा आदमी कमरे में उसके सामने था। उसके हाथ में एक डिब्बा था जिसमें गहने और इंसानी हड्डियां थीं। जेसी को लगा कि ये मौत का देवता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब खोली तो आदमी गायब हो गया। अब जेसी को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। उसने एक योजना बनाई और गिलास ब्रेक करके अपने हाथ को चोट दी ताकि हैंडकफ्स से बाहर निकल सके। उसका हाथ बुरी तरह कट गया, लेकिन आखिरकार वो खुद को आजाद कराने में कामयाब रही। उसने फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब उसे कार की चाबियां चाहिए थीं। जैसे ही वो उन्हें लेने बढ़ी, उसका शरीर जवाब देने लगा और वो बेहोश होकर गिर गई। जब वो उठी तो देखा कि कुत्ता उसके पास था। उसने हिम्मत जुटाकर कुत्ते को भगाया और कार की चाबियां उठा ली। जैसे ही उसने कार स्टार्ट की, उसे वहीं डरावना आदमी कोने में दिखा। जेसी ने उसे भ्रम समझकर अपनी अंगूठी उसके डिब्बे में डाल दी और तेजी से कार भगा दी। 3 दिन से भूखी और घायल होने के कारण उसने कार का एक्सीडेंट कर दिया और एक ट्री से टकराकर बेहोश हो गई। जब वो उठी तो अस्पताल में थी। कुछ समय बाद उसे पता चला कि एक अजीब शक्ल वाले आदमी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वो एक कब्र खोदने वाला था जिसे एक अजीब बीमारी थी, जिसके कारण उसका शरीर असामान्य रूप से जायंट था। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। इस खबर के बाद जेसी को एहसास हुआ कि अब उसका डर खत्म हो चुका है। उसकी जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी और इसी के साथ फिल्म एंड हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।